मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूरोप के एक ऐसे कंट्री के ने एक ऐसा वीज़ा लॉन्च किया है, तो मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, उसने मुझे ये वीज़ा के बारे में हाईलाइट करके बताया है। अगर आपका जो स्टे है वहाँ पे वो 90 डेज से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होते हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी तरफ से कोई रिस्पांस थोड़ा सा डिले मिलता है ये, लेकिन खुद से अप्लाई करने के जो है ना वो आप कोशिश किया करें। उसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर 20 to 25 कंपनीज रजिस्टर्ड कॉम्प्लेटेड बनाई है, वर्क से रिलेटेड बनाई है। मैंने उसमें काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिटेल से बताई। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के ने एक ऐसा वीज़ा लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। रिसेंटली का मतलब है कपल ऑफ मंथ को उन्होंने एक ऐसा वीज़ा लॉन्च किया है जिसके ऐसे मज़ेदार और ऐसे इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना वो रिजल्ट देखने को सुनने को मिल रहे हैं कि आई वॉज सरप्राइज जब मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की। और मुझे वर्किंग करने का मौका तब मिला जब वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग थे और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करके लोगों को बताइएगा, इस कैटेगरी के थ्रू काफ़ी सारे लोग जो है ना हमारे पास आ सकते हैं। उनमें से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, थैंक यू सो मच उसको बताने के लिए, वो मेरी वीडियो भी देख रहा होगा। उसने मुझे ये वीज़ा के बारे में हाईलाइट करके बताया था कि ये जो वीज़ा है, ये जो वीज़ा कैटेगरी है, ये इतनी फास्टर है, आपको 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है और आपको आपकी जो वहाँ पर रेजिडेंसी है वो विद इन 2 वीक्स मिलती है। सर विद इन 2 वीक्स आपको रेजिडेंसी मिल रही है, वो भी यूरोप में। माइंड ब्लोइंग। यूरोप का मतलब है शेंजन पार्ट में, और आप इमेजिन नहीं कर सकते। चले मैं आपकी इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करता हूँ, मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो उस कंट्री ने वीज़ा लॉन्च किया है उसको कहते हैं जी डी वीज़ा। जब हम डी वीज़ा की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो डी वीज़ा होता है शेंजन का, मैंने स्क्रीन पर भी ये चीज़ें दी हुई हैं। शेंजन के डी वीज़े को हम लोग काम की वजह से, रेजिडेंसी की वजह से जो है ना, और या फिर स्टडी की वजह से जानते हैं। वो वीज़ा, उस वीज़े को डी वीज़ा की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है अगर आपका जो स्टे है वहाँ पे वो 90 डेज से ज़्यादा होता है। और 90 डेज से ज़्यादा जब उसको किया जाता है तो उसको कहते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा, और लॉन्ग स्टे वीज़ा में ये डी वीज़ा की कैटेगरी है। और डी वीज़ा की कैटेगरी में जब इसको लॉन्च किया गया है तो ये अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। जिस कंट्री ने लॉन्च किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने ज़रूर शेयर करना है उन सब लोगों तक जो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिनको नहीं पता। हो सकता है आपका एक क्लिक उन सब लोगों को भी वीज़ा दिलवाए। तो मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड के डी वर्क वीज़ा के बारे में। अब सर जो फिनलैंड का डी वर्क वीज़ा है, इसकी सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिनलैंड का डी वर्क वीज़ा कब से एप्लीकेबल है और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर अप्लाई करना है तो इसका तरीकाकार क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और फिर इसका रिजल्ट आपको कितनी देर में मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इन सब चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ। कोई बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा, किसी भी किस्म की कोई उसका मैसेज है, क्यूरी है, पर्सनल मैसेज है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। सर एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अकाउंट को फॉलो करके मैसेज किया करें, फिर मैसेज डायरेक्टली मेरे पास आएगा। अदरवाइज वो अनरिक्वेस्टेड अनक्यूरीज में मैसेज में चला जाता है, जिसको मैं इतना आसानी से, इतना ईजिली जो है ना वो ढूंढ के रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी तरफ से रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले होता है तो आप प्लीज़ मैसेज को अगेन हाईलाइट करके भेज दीजिएगा। आप थोड़ा सा हाईलाइट करके भेजेंगे तो मैं दोबारा उस पर रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले मिलता है। तो अगर आपकी कोई मैसेज या क्यूरी जर्नल है तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं सर कि डी वीज़ा जो है ना, इसके लिए कौन से लोग एप्लीकेबल हैं। वो लोग जो काम करने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, वो लोग जो स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, जो रिसर्चर हैं, जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के ऊपर वहाँ पे जाना चाहते हैं, वो सारे लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। डी वीज़ा की एक अच्छी ओपन कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है, एक वॉश कैटेगरी रखी हुई है। अब डी वीज़ा की जब कैटेगरी की बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने सेलेक्ट करना है आप जाना किस पर्पज़ के लिए चाह रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग हैं वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं। सर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के लिए सबसे जो आसान तरीकाकार है ना वो ये है, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ के ऊपर पुश करता हूँ, प्रेशराइज करता हूँ और फोर्स भी करता हूँ कि सर काइंडली खुद से अप्लाई करें, खुद से अप्लाई करें। किसी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन खुद से अप्लाई करने के जो है ना वो आप कोशिश किया करें। उसकी रीज़न है सर, मैं क्यों कहता हूँ खुद से अप्लाई करने के लिए। जब आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले जो चीज़ ढूंढेंगे, आप ये ढूंढेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस क्राइटेरिया में फिट भी होते हैं या नहीं होते। जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे कि आप इस क्राइटेरिया के ऊपर फिट भी होते हैं या नहीं होते, तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आप जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे।
आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली समझेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, आपने काम करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जाना है, तो आपने करना क्या है कि एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे उन्होंने 20-25 जो है ना वो कंपनीज वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो मेंशन है। जो फिनलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर 20 to 25 कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज जो है ना वो वहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपने उन कंपनीज की लिस्ट को देखना है। हर कंपनीज का अपना अपना फंक्शन होता है। कोई एफएमसीजी की कंपनी होती है, कोई ऑटोमोटिव कंपनी होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रही होती है, कोई कंस्ट्रक्शन को डील कर रही होती है, कोई आईटी को डील कर रही होती है। अब आपने अपने फंक्शंस को उनके साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपने कंपनीज के जो है ना वो मॉडल को सर्च करना है, देखना है कि आपकी कंपनी जो है, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, वो आपके सूटेबल रोल को प्रोवाइड करने वाली है या नहीं है। आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ आपकी ये जॉब इस कंपनी के साथ है। आपके पास एक सीवी होनी चाहिए जो यूरो फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैंने जो वीडियो भी वर्क परमिट से रिलेटेड बनाई है, वर्क से रिलेटेड बनाई है, मैंने उसमें काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिटेल से बताई है। उसके बाद आपके पास एक आपका कवर लेटर होना चाहिए। उस कंपनी की ईमेल एड्रेस पे जाना है, उसके ऊपर आपने अपना कवर लेटर और अपनी सीवी को जो है वो मार्क कर देना है। ये प्रैक्टिस है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, ये आपने करनी है। अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, सर ट्रस्ट भी, अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं तो वो भी यही प्रैक्टिस करता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि वो इस प्रैक्टिस में गो थ्रू होता है, वो रूटीन में होता है, वो उस प्रैक्टिस में यूज टू होता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा जल्दी से कर लेता है। आप जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा करते हुए, लेकिन इससे दो बेनिफिट होंगे। आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का भी पता चलेगा और आप अपने केस को अच्छी तरह फाइल कर सकते हैं। तो आपने वहां से अप्लाई करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, कि जब आपने अप्लाई कर लेना है तो वो कंपनी आपकी टीआरसी, आपका जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है, आपका जो आप ये कह सकते हैं कि रेजिडेंसी है, वो आपको विद इन 1 to 2 वीक्स के लिए खुद अरेंज करेगी, आपको एम्बेसी से कनेक्ट करवाएगी, सारा कुछ वो खुद कंपनी करके आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। अब ये सारी प्रैक्टिस मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की है। उन्होंने मुझे इतनी डिटेल में बताया कि व्हेन आई वाज लिसनिंग कि यार इतना सारा आसान प्रोसेस है। उन्होंने मुझे ये ज़रूर बताया कि उनके 3 to 4 मंथ इसके ऊपर लगे हैं, क्योंकि ये अप्रैल में वीज़ा उन्होंने स्टार्ट किया है और अभी रिसेंटली वो गए हैं, लास्ट मंथ की ये बात है जब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इस वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी आसान है, इसकी कैटेगरी भी बहुत ईजी है, इसमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो जो गए हैं वो रिसर्चर हैं, एज अ रिसर्च के ऊपर गए हैं। तो मास्टर डिग्री वाले जो लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है या जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आप रिसर्च के प्रोग्राम में जा सकते हैं। एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं। स्टडी बेस के ऊपर आप जा सकते हैं इसके थ्रू। विद इन 1 to 2 वीक्स आपको आपकी रेजिडेंसी मिल जाती है। सर ऐसा कंट्री जो विद इन 1 to 2 वीक्स की रेजिडेंसी दे रहा है पूरे यूरोप में इस वक्त पे, मुझे नहीं, शेंजन स्टेट्स में मुझे नहीं लगता कि कोई और दे रहा है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी बात की, किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आई विल बी गाइड यू, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। सर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।